नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क से हूँ मैं। और आज ADLS 2022 यानी 100 साल के बाद के चुनाव जैसे लग रहा हो कि कुरुक्षेत्र सज गया हो और सभी योद्धा अपने अपने रथ पे सवार हैं। तो आज मैं उस योद्धा से बात कर रहा हूँ कि जो आज तक कभी कोई लड़ाई हारी ही नहीं, और वो योद्धा जो कि कोविड के काल में बहुत सारे लोगों का एक संबल बना, एक ताकत बना और सोसाइटी को उन सब समस्याओं से दूर करने की कोशिश की जो सोसाइटी समस्याओं से जूझ रही थी। वो एक ही सोसाइटी नहीं, कई एक सोसाइटी के भी अध्यक्षता का उनको एक प्रमाण मिला हुआ है और वो सोसाइटी की सेवा में है। वाई ईश्वर राव, जाने माने जमशेदपुर के समाज सेवी और आपके हमारे बीच के और स्टूडेंट्स के लिए खास करके एक आइकॉन। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये अध्यक्षता के लिए जो ये अपने विजय रथ को लेकर वो चल रहे हैं और ये विजय का जो रथ है इस बार रोकने का प्रयास कई एक तरीकों से किया जा रहा है। तो आपका विजय रथ नहीं रुकेगा, वो क्या क्या वजह है जिससे आपके विजय रथ को कोई रोक नहीं सकता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जितने भी हम अपना टीम बनाए हैं, टीम में एकदम बने जो स्वच्छ हैं और जो अच्छे हैं और कर्मठ हैं, जो कि समाज में काम करेंगे। और इसमें जितने भी हैं करीब करीब हम लोग बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं इसमें, जो कि हम लोग को मैंने अपना जो सोसाइटी से हम लोग कुछ चाहिए नहीं, हम सोसाइटी को और देना मांगते हैं, हम लोग देना मांगते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हम लोग लगे हुए हैं इसमें, और इसमें किसी तरह का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो काम जब करना है सही तरीक़ा से करेंगे और किस ट्रांसपेरेंसी रहेगा काम में, मैंने क्या काम करना है और कैसे कितना खर्चा करना है और खर्चा का पूरा ब्यौरा हर महीना हम लोग जो है अपना जो है नोटिस बोर्ड में लगाएंगे, ताकि जो है, और इसमें आप चेक करिएगा, आप सब इधर करीब सब आदमी हैं यहाँ पर, चेक करिएगा, इसमें कोई भी किसी को भी दाग नहीं लगा हुआ है। मैंने पैसा का मामला में तो हम लोग उस चीज़ के लिए हम लोग पूरा ध्यान देंगे, कहीं गड़बड़ी नहीं हो। और सबसे ज़्यादा लड़ाई जो होता है ना, पैसा के लिए होता है हर जगह में, और पैसा जहाँ है वहाँ ज़्यादा ही झगड़ा करता है, तो इसको होने नहीं देंगे हम लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस बात पे आता हूँ कि अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चल रहा है, तो मैं इस बार के वर्तमान में रहे हुए ट्रेजरर, जिसको कोषाध्यक्ष कहते हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि इस बार जब आप कोषाध्यक्ष थे तो क्या सोसाइटी में जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और आपके पास कुछ कहने को क्या है? हमारे पास ये है कि जितने भी 2.5 साल में मैंने काम किया, इस दौरान बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, जिसमें खास करके हमने उनको 16 पॉइंट का एक चिट्ठी दिया था, जिसका जवाब हमको आज तक नहीं मिला है। साथ ही साथ इसमें मेजर पॉइंट जो है मट्टी घोटाला, इस मट्टी घोटाला में एकदम डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट था और वो बार बार चाह रहे थे किसी तरह ये पेमेंट हो जाए। 8 लाख जनरल सेक्रेटरी का खास करके इस पे इंटरेस्ट था, मज्जी रवि जी का, उनका साइन भी है मेरे पास में, और उस साइन पर उन्होंने साइन करके मैंने को फोर्स किया कि इसका पेमेंट किया जाए। और वो आज बोल रहे हैं कि हमको कोई भी प्रूफ कर दे, तो वो प्रूफ के साथ इसलिए मैं आज आया हूँ कि इसमें उनका साइन है, ट्रस्टी का भी साइन है, और उनका भी था आदेश कि इसको पेमेंट कर दिया जाए। हमने पेमेंट नहीं किया क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं पर गड़बड़ था। हमने टाटा स्टील से चिट्ठी मंगवाया, टाटा स्टील ने चिट्ठी भेजा कि 107 क्यूबिक मट्टी वहाँ पर था, जबकि बिल में 2800 स्क्वायर मीटर का क्यूबिक मीटर का वहाँ पर मट्टी दिखाया गया। जब ऑब्जेक्शन मैंने किया उसके बाद में बहुत तरह का बातचीत हुआ और उसके बाद हमको सस्पेंड कर दिया गया किसी बहाना से, और उसके बाद हम लोग का पत्राचार चालू हुआ। लेकिन बार बार आज के डेट में वो ये बोल रहे हैं कि हमने कोई घोटाला किया तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो चुनाव नहीं लड़ें और इस तरह के लोग हमारे समाज में नहीं आए, ताकि स्वच्छ तरीक़े से आगे का जनरेशन अच्छी तरह से चले और कहीं पर भी दाग, तेलुगु समाज का जो बना हुआ है दाग, जो ख़त्म करने का हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे कि इस तरह के लोग को हम लोग समाज से बाहर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं जानना चाहता हूँ वाई ईश्वर राव जी से कि जब चुनाव होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और ADLS सोसाइटी अपने आप में पूरे इंडिया में अपनी एक वजूद रखती है, तो मर्यादा का उल्लंघन न हो
और सभी लोग अपने शब्दों का और अपने गरिमा का, क्योंकि इस सोसाइटी के सदस्य वो लोग हैं कि जो इंटेलेक्चुअल वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं और समाज को रास्ता दिखाते हैं। तो ये क्या उनको कहना चाहेंगे जिससे ये सोसाइटी का चुनाव स्वच्छ हो और अच्छे तरीके से किया जा सके? मैं यही चाहता हूं कि जो भी हम लोग के कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं मैंने इलेक्शन के लिए, सब अपना जो है अननेसेसरी लांछन किसी पर नहीं लगाएं और अच्छा से स्वच्छ वातावरण में चुनाव होना चाहिए। अगर कोई लांछन लगाएगा तो उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज में जाएगा कि वो कोई लांछन लगाया है तो हम कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम गलत किए हैं, तो इसीलिए जाएगी। उसीलिए अगर कोई स्टार्ट करेगा तो उसका कुछ ना कुछ निकलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ। और జంషెడ్పూర్లోని ఏడియల్ సొసైటీ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో అందరికీ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఏంటంటే మీరందరూ తప్పకుండా 31వ తారీఖు రండి, వచ్చేసి మీ ఓట్లు మీరు జడ్జ్మెంట్ చేయండి. మీరు అనడం లేదు మాకే ఇవ్వండి అనేసి, మీరు జడ్జ్మెంట్ చేయండి. ఎవరు మంచి పార్టీ, ఎవరు అంటే ఈ పార్టీలోని ఎవరెవరు మంచోళ్ళు ఉన్నారు, దాంట్లోనే కల్మషం లేకుండా పనిచేస్తారు, వాళ్ళకే మీ ఓటు కాస్ట్ చేయండి. थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, मैं पहली बार किसी के चुनाव मेमोरेंडम पे ये देखा, वाई ईश्वर राव इन टीम। टीम का मतलब आप सब समझते हैं कि एक टीम वो टीम जो जीतने के लिए मैदान में उतरती है। अब इस बार ये देखना है कि क्या ये विजय का रथ जो वाई ईश्वर राव जी के साथ चल रही है, इसमें इनके टीम के अंदर का मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है और सब लोग पहले से ही विक्ट्री के साइन दिखा रहे हैं। तो इंडिया टीवी ऑनलाइन ये कहती है कि वाई ईश्वर राव एंड टीम के इस विजय रथ को अगर किसी में दम है तो वो रोकने की हैसियत रखता हो तो उनके मायने, उनके कद और उनके सारे वर्ड्स जनता के सामने आने चाहिए और खुल के सामने आने चाहिए, लेकिन वो मर्यादा के साथ आने चाहिए और मर्यादा के साथ चुनाव होने चाहिए, जिससे सोसाइटी की एक प्रतिष्ठा बनी रहे, गरिमा बनी रहे। धन्यवाद डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।